अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपके साथ मैं टमाटो केचप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि हम घर में कैसे टमाटर केचप बना सकते हैं। बेसिकली जो टमाटो केचप बाज़ार से मिलती है वो जो है ना टमाटरों की नहीं होती, उसके अंदर एटीएम गम इस्तेमाल होता है, केमिकल से वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम साफ़ सुथरे टमाटरों से घर में टमाटो केचप बनाएंगे। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं और हम इन टमाटरों को काट लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर काटते हैं पहले। तो सो गाइस इस तरह से हमने टमाटर को काटना है। ये देखें इतने इतने पीस हमने टमाटरों के करने हैं। तो ये देखिए इस तरह टमाटर काटने हैं। ऊपर से ये हम साइड ऊपर वाली काट देंगे, उतार देंगे। तो ये देखिए इतने इतने हमने टमाटर काट लेने हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखें टमाटर मैंने काट लिए हैं। ये देखिए इस तरह हमने टमाटरों को काट लेना है। और यहाँ पे मैंने लहसुन छीला है 1 गट्टी, ये जाएगा। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे और 1 गिलास पानी। ये देखिए ये 1 गिलास पानी है, ये ऐड करेंगे। अब 10 मिनट तक हम प्रेशर को कवर कर देंगे और 10 मिनट लगाएंगे। ठीक है, सो गाइस 10 मिनट हमने लगाना है प्रेशर को। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने एकदम से इसको खोलना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है, रहने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसको खोलना है और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम साइज़ पे हम रखेंगे। तो सो गाइस 10 मिनट लगाने के बाद प्रेशर को मैंने आंच जो है फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने ना इसका ढक्कन नहीं उतारा। ठीक है, तो इसको ठंडा कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, ये टमाटर काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। तो अब बारी है इसको ग्राइंड करने की। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे 2 से 3 मिनट सेकंड तक हम ग्राइंडर चलाएंगे। सो भाई ये देखिए मैंने इस तरह अच्छी तरह से ना टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे डेचकी ली है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने रखी है छन्नी और जो टमाटर ग्राइंड किया है ना इसको हम छान लेंगे। ये तो इसी तरह सारे टमाटर ग्राइंड करके मैं छान लेती हूँ। सो बस सारे टमाटर जो है ना वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। तो अभी इनके छिलके और बीज हमने अलग कर देने हैं और जो अंदर से पेस्ट निकला ना वो हमें चाहिए। तो ये देखें ये इस तरह सारे जितने भी टमाटर थे सारे मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। तो एक स्मूथ सा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये देखें ये छिलके और बीज ये अलग हो गए हैं और पेस्ट नीचे चला गया। ये देखें ये पेस्ट है। तो अब मैं छिलके गिरा देती हूँ। सो ये देखें स्मूथ सा पेस्ट जो है तैयार हो गया। तो अब बारी है इसको पकाने की और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चीनी यहाँ पे ले लिया मैंने 300 ग्राम। 3 किलो टमाटर है तो चीनी जो है ना 300 ग्राम जाएगी। ठीक है, 1 किलो टमाटर में 100 ग्राम जाएगी और 3 किलो टमाटर में 300 ग्राम जाएगी। ठीक है, और हाफ़ कप जो है ये सिरका है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ये जाएगी टाटरी जो है इसको लॉन्ग टाइम महफूज करने के लिए हम अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हमने महफूज करनी है तो इसलिए टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। सो बस इस टाइम पे आके मैं अंदर ऐड कर दूँगी चीनी। ठीक है, ये 300 ग्राम चीनी है और मिक्स करेंगे। और साथ में मैं ऐड कर दूँगी सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिरका ऐड कर दिया और दूसरे जो मसाले मैंने आपको बताए ये ऐड कर देंगे। ठीक है, नमक हम ऑलरेडी पहले ही डाल चुके हैं तो अब इस टाइम पे आके नमक नहीं डालेंगे। अब मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से केचप को पका लेंगे। अब अच्छी तरह से इसको हम गाढ़ा होने देंगे। ठीक है, इतना पका लेंगे कि इसका पानी जो है वो सारा ख़त्म हो जाए और थिकनेस आ जाए। सो गाइस यहाँ पे देखिए केचप हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और इसकी थिकनेस चेक करें कितनी ज़बरदस्त थिक बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया था 3 टेबलस्पून पानी के अंदर। ठीक है, 3 टेबलस्पून पानी के अंदर मिक्स करके 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ठीक है, और एंड पे मैंने ऐड किया था जबकि केचप हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तब मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करके 10 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से फिर पकाया था। और उसके बाद फिर मैंने केचप को मैंने ठंडा कर लिया था और केचप ये देखें ज़बरदस्त सी बन के तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ के लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।